प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मा प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सबको स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं हमारे प्रयास सिंह भाई जो सिक्किम से हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति राजेश्वरी जगजननी श्री माता जी की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। श्री गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। भवसागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। भवसागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया भारी रे गुरु पल में लिया भारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे हरि चरण कमल बलि हारी रे। भेद भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्म एक दर्शाया। मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे हरि
चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु। चरण कमल बलिहारी रे हरि, चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु। चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रयास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा निर्मला लिंबू जी से, जो काठमांडू नेपाल से हैं। निर्मला जी। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया मेरी जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया मेरी जो मुझे आकर। तुम देख किनारे ना सच आगे बता देना। तुम देख किनारे ना सच आगे बता देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। साए झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। साए झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। बरनाथ मेरी तुम तो मुझको ना भुला देना। बरनाथ मेरी तुम तो मुझको ना भुला देना।
तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया मुश्किल पार लगा देना। तुम देव में पूजारी, तुम इष्ट में हो मास्टर। तुम देव में पूजारी, तुम इष्ट में हो मास्टर। यह बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। यह बात तो सत्य है, सत्य करके दिखा देना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया तुझ पार लगा देना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री सतगुरु महाराज को जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे साथ महात्मा वर्धमानंद जी जैसलमेर राजस्थान इंडिया से जुड़े हुए हैं। अभी महात्मा जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना सत्संग विचार से लाभान्वित करें। महात्मा जी। ध्यानमूलं गुरुर्मूलं गुरुपादुका, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। सच्चे दरबार की जय। जय। सम्माननीय दुबई के सभी भाई बहनों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, श्री गुरु महाराज जी की बहुत बहुत बड़ी हम पर कृपा है कि हमको ऐसे समय में भी सत्संग मिल रहा है, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ी चीज है। या अगर ये कह दिया जाए कि सत्संग जीवन में सर्वोत्तम है, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई आदमी अच्छा है और ना कोई आदमी बुरा है। अगर अच्छी संगति में बैठ जाता है तो अच्छाई पनप जाती है, और बुरी संगति में पड़ जाता है तो बुराइयां घर कर लेती। जैसे एक छोटे से कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ऐसे ही हम में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। सत्संग से आदमी में अच्छे गुण विकसित होते हैं। अच्छा आदमी
बनता है। और सत्संग को हमारे यहाँ मुक्ति कहा है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। ऐसा सत्संग में क्या है कि जो बड़े भाग्य की बात बताई, तो कहते हैं बिन ही प्रयास होत भव भंगा, बिना ही मेहनत किए, परिश्रम किए, भव का मतलब दुख होता है और भंग का मतलब समाप्ति हो जाती है। बिना मेहनत किए ही दुखों की समाप्ति हो जाती है। और दुबई वाले भाई लोग तो और भी ज्यादा, क्योंकि जिनमें लगन है कि चाहे हम बाहर से भी अपने महात्मा जी लोगों के सत्संग सुने, कि और खुशी की बात है। तो आप लोग तो और भाग्यशाली, अगर ये कह दिया जाए कि हमसे भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, तो ये कोई अशोक्ति नहीं हो। हमारे धर्म ग्रंथों में 3 जगह बड़े भाग्य की बात कही है और 4 मुक्ति की चर्चा की गई है। पहले बड़े भाग्य की बात मानव शरीर की प्राप्ति है। ये मानव शरीर परमात्मा का घर है, मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है और भगवान इसी के अंदर है। देवो देवालय प्रोक्त है, सह जीव केवल शिव। ये देह ही देवघर है और इसमें जो ये जीव है यही शिव है। ये जीव है, यही शिव है। इसलिए इस शरीर को बड़े भाग्य का विषय कहा गया है कि बड़े भाग्य से मिलती है। भगवान बड़ी 84 में दुख देख करके, बड़ी दया करके, कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं। और इस मानव शरीर को मुक्ति भी कहा गया है। 4 मुक्ति हमारे यहाँ। पहली सालोक्य मुक्ति, दूसरी सारूप्य मुक्ति, दूसरी सामीप्य मुक्ति, पहली सालोक्य मुक्ति, दूसरी सामीप्य मुक्ति, तीसरी क्या कहते हैं सारूप्य मुक्ति और चौथी सायुज्य मुक्ति। अपने देश में, अपने लोक में पहुंचना सालोक्य मुक्ति। ये मानव शरीर की प्राप्ति, ये सालोक्य मुक्ति। इसलिए ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो हम सब लोगों को मानव शरीर मिला है और मानव शरीर मिला है तो निश्चित ही है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। दूसरी जगह हमारे धर्म ग्रंथों में सत्संग को भी मुक्ति कहा है और सत्संग को भी बड़े भाग्य की बात कहा है। अभी मैंने बताया, भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संग। कहते बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। इसका मतलब सत्संग है, जिसे सत्संग मिला है वो भाग्यशाली है। हम सब लोगों को सत्संग मिल रहा है, हम भाग्यशाली हैं। इस सत्संग को भी हमारे यहाँ मुक्ति कहा है, सामीप्य मुक्ति। साधु महात्मा लोगों के नजदीक में बैठ करके और उनके वचनों को सुनना सामीप्य मुक्ति है। समीप में बैठ करके बात को सुनना सामीप्य मुक्ति है। और इस सामीप्य मुक्ति को वैकुंठ से भी ज्यादा बड़ा बताया, क्योंकि हमारे ग्रंथों में आता है कि जब कबीरदास जी परलोक गमन करने लगे तो उनके लिए विमान आता है और कहते हैं, हे कबीरदास जी, आपने बड़े पुण्य कमाए हैं, लोगों का भला किया है,
इसलिए आप क्या कहते हैं, स्वर्ग में पधारिए। तो कबीरदास जी कहने लगे, भाई स्वर्ग में क्या मिलेगा? कि आपके किए पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने कहा, भाई वहां सत्संग भी मिलेगा? तो उन्होंने कहा, सत्संग नहीं मिलेगा। तो कबीरदास जी रोने लगे कि राम भुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न। कहते हैं जो सत्संग का सुख है, वो वैसा सुख तो वैकुंठ में नहीं है ही नहीं। इसलिए रोने लग गए। इसलिए सत्संग भी अपने आप में मुक्ति है, और सत्संग बड़े भाग्य से। पहली कृपा परमात्मा की हुई कि परमात्मा ने हम पर दया करके हमको मानव शरीर दे दिया। बड़े भाग्य मानव कृपा, सालों की मुक्ति दी। दूसरी कृपा साधु महात्मा लोगों की हुई कि जिन्होंने कहा कि अगर तुम जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो सत्संग में बैठो और परमात्मा का ध्यान करो। और परमात्मा का ज्ञान बिना सद्गुरुदेव महाराज के बिना नहीं होता। घड़ी का ज्ञान घड़ी से होता है, रेडियो का ज्ञान रेडियो से होता है, टेलीविजन का ज्ञान टेलीविजन से होता है, ऐसे ही पंखे का ज्ञान पंखे से होता है। ऐसे ही सद्गुरुदेव महाराज ही अपना ज्ञान कराते हैं, क्योंकि उनकी पदवी दुनिया में सर्वोत्तम है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, साक्षात पार ब्रह्म है। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए भाइयों, सत्संग में बताया जाता है कि अगर तुम जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो तो सद्गुरुदेव महाराज की खोज करो। और फिर तीसरी जो कृपा है, तीसरी बड़ी भाग्य की बात है, तीसरी जो मुक्ति है वो है सारूप्य मुक्ति। अपने स्वरूप को पहचानना कि हम प्रकाश स्वरूप हैं, हम नाम स्वरूप हैं, हम ब्रह्म नाद स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को पहचानना, इसलिए ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्य बड़े सद्गुरु में पायो, मन की दुविधा दूर नसाई। बाहर खोज फिरा मैं जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। कि बड़े भाग्य से सद्गुरुदेव महाराज मिलते हैं। उनकी कृपा जीव पर होती है, क्योंकि वो ही हमें अपने चरण में लगाते हैं। एक विद्यार्थी में ये कहाँ समझ है कि वो ये जान सके कि हमारे अध्यापक में कितनी अकल है। उसमें तो उतनी अकल आएगी जितनी अध्यापक ने अकल दिया। ऐसे एक जीव सद्गुरुदेव महाराज को कैसे पहचान सकता है? ये बस उनकी परम कृपा है, अपार कृपा है कि उन्होंने महान पुरुष ने, सद्गुरुदेव महाराज ने हमको अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया कि बाहर से तो मैं भी तुम्हारा जैसा ही हूं। मेरे भी दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, नाक है, कान है, लेकिन मेरा असली जो स्वरूप है, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। सबके अंदर परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहु गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती,
और नहीं चाहिए कछु दिया घृतवाती। तो गुरु महाराज जी अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं कि हम अपने अंदर में परमात्मा का ज्योतिर्स्वरूप है उसका ध्यान करें। बाहर से जैसे एक सिक्का है, उसके दो पहलू, क्योंकि निर्गुण और सगुण अलग नहीं है, उसकी दो अवस्थाएं हैं। निर्गुण और सगुण उनकी अवस्था है। जैसे बीज में पेड़ है, लेकिन वो सुषुप्त रूप से है, वो सुषुप्त रूप की अवस्था में बीज में पेड़ है। जब वही बीज का पेड़ प्रकट हो जाता है तो पेड़ के रूप में परिणत हो जाता है। वो कहीं बाहर से नहीं आया, बीज से ही आया है। काठ में आग है, नहीं जलाती जब तक वो सुषुप्त है, डोरमेंट है, लेकिन जो ही वो प्रकट हो जाती है वो जलाने लग जाती है। वो उसका क्या कहते हैं, प्रकट स्वरूप है। ऐसे ही दूध में घी है, वायुमंडल में आर्द्रता है, ये सभी चीजें जैसे है ऐसे ये भगवान का निर्गुण रूप है अंदर में, और बाहर में सगुण रूप है। निर्गुण से किसी को ज्यादा फायदा नहीं है। बीज में छुपे हुए पेड़ से ना हम फल ले सकते हैं, ना हम फूल ले सकते हैं, ना हम लकड़ी ले सकते हैं, ना ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही बीज पेड़ के रूप में परिणत हो गया तो हमें लकड़ी भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, हवा भी देगा, सब कुछ देगा। ऐसे ही गुरु महाराज जी सगुण रूप में सृष्टि के नियंता होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। उनका कहते हैं कि वो अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे कि मैं प्रकाश से स्वरूप हूं, मैं क्या कहते हैं नाद स्वरूप हूं, मैं अमृत स्वरूप हूं, मेरा नाम है अकथ है, अव्यक्त है। गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है वो अव्यक्त है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और उसे बिना जपे भी जपा जा सकता है, बिना बोले। समझाई प्रभु अकथ कहानी, और बिन रसना मन मोहन बानी, और बिन स्वर शब्द सुनाया गुरु कर कमलों के छाया। इसलिए तीसरी जो मुक्ति है वो गुरु महाराज जी अपने स्वरूप का हमें ज्ञान करा दे कि हमें ज्योति का ध्यान करना आ जाए, हमें अजपा जाप जपना आ जाए, हमें नाद ब्रह्म का श्रवण करना आ जाए, अनंत नाद सुनना आ जाए, और हम अमृत पान करना आ जाए। तो ये तीनों चारों जो है विधि की प्राप्त करना स्वरूप का ज्ञान है, गुरु महाराज जी का ज्ञान है, सदगुरुदेव महाराज। इसलिए तीन गुरु महाराज जी बड़े भाग्य से मिलते हैं। और चौथी मुक्ति है वो है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का सहज में ही हमारा मन जैसे घर में परिवार का चिंतन करता है, बच्चों का चिंतन करता है, पत्नी का चिंतन करता है, पति का चिंतन करता है, ऐसे गुरु महाराज जी के शब्द के साथ सहज में ही जुड़ा रहा। ये पूर्ण मुक्ति है जिसे सायुज्य मुक्ति का। अब भाइयों 75% मंजिल हमने तय कर लिया, 25% मनुष्य शरीर की प्राप्ति, सालोक्य मुक्ति हमें मिल गई, 25% सामीप्य मुक्ति हमें मिल गई, सत्संग मिल गया, और 25% गुरु महाराज जी हमें मिल गए हैं, और हमें जो है हमारे स्वरूप का ज्ञान। 75% मंजिल जिसके लिए
हम संसार में आए थे वो हमने तय कर लिया। अब बताओ इससे भाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा? और तो दुनिया की सभी चीजें छूटेगी। इसलिए ये गुरु महाराज जी की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है हमको अपना ज्ञान करा करके और ये 75% मंजिल तय कर। अब केवल मात्र 25% क्वार्टर मंजिल तय करनी है, उसके लिए हमें स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंजिल तो हमें ही तय करनी है। इसलिए संतों ने कहा कि करके दया दयाल ने मानुष जन्म दियो, और बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। ये 75% तो दूसरों की सहायता से, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला, साधु महात्मा लोगों की कृपा से सत्संग मिला, और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें आत्म ज्ञान मिल गया। लेकिन इस 25% मंजिल को स्वयं ही तय करना, और उसके लिए हमें जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं, ऐसे ही भक्ति के भी 4 पाए हैं। सत्संग सुनने से हमें ये समझ आती है कि जिस दुनिया की चीजों के लिए सुबह से शाम तक हम कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, उनमें से तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो क्यों ना मैं अपना ये समय उस कार्य में लगाऊं। जब दुनिया की चीजें तो मुझे मिल नहीं रही हैं, जानी नहीं है, तो केवल इतना ही समय लगाऊं जिससे मेरा जीवन यापन हो जाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय मैं आत्मचिंतन में लगाऊं, गुरु महाराज जी के चरणों में लगाऊं। इसलिए सत्संग, सेवा, क्योंकि जहां आदमी का तन और धन लगता है और समय लगता है, वहीं आदमी का मन लगता है। उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, हमको उनकी सेवा की जरूरत है, क्योंकि उनके प्रति हमारा प्रेम का मतलब है हम अपने जीवन को उनके प्रति न्यौछावर कर दें। जैसे पतंगा प्रकाश के ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, मछली बिना पानी के बिना नहीं रह सकती, तड़प तड़प करके मर जाती, चकोर बिना चंदा के नहीं रह सकती। ऐसे ही हमारा इतना प्रेम हो जाए कि हर श्वास में हम उनके साथ रहें, वो हमारे और हम, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ नहीं करना है, केवल समझ की बात है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, अब एक की मैं देख रहा था कि जिस कितने दिन के अंदर मुक्ति मिल जाती है, कितनी देर में मोक्ष मिल जाता है, हमको ये मालूम ही नहीं कि मुक्ति मोक्ष क्या भला का नाम है। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय, मोह नष्ट हो जाए। मोह से ही हम बंधे हुए हैं, और जिन जिन चीजों से बंधे हुए हैं उन चीजों से गुरु महाराज जी कहते हैं कि इनसे छूटो, इनसे तुम दूर हटो। द्रव्य से बंधे हो तो द्रव्य का त्याग करो, परिवार से बंधे हो तो परिवार का त्याग, थोड़ी देर के लिए त्याग करो, सत्संग में चलो, सत्संग सुनो, भजन सुमरण में लगाओ। मोक्ष मोह का क्षय मोक्ष है, और ये गुरु महाराज जी का भजन करने से होगा। क्योंकि सर्वोत्तम दुनिया के अंदर कोई चीज है,
सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के मान। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के मान, और अनन्य भक्ति वही जानिए कि सुमरण भूले ना। कि बस निरंतर हमारा मन गुरु महाराज जी के शब्द से जुड़ा रहे, यही अनन्य भक्ति। अन्य किसी की ना, अन्य किसी हमारा मन ना जाए, अनन्य भक्ति वही जानिए कि सुमरण भूले ना। आन देव माने नहीं, आन देव नहीं ध्यान, और ऐसे अनन्य भक्त को पावे कोई जाने। कि जिसका कोई किसी और किसी देवता को नहीं मानता, क्योंकि सबसे बड़ा देवता तो जीता जागता सदगुरुदेव, देवों के देव। सारे देव, क्योंकि गुरु महाराज जी की पूजा कर लिया, गुरु महाराज जी का ध्यान कर लिया, सबका ध्यान हो गया। जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पत्ते में, टहनी में, फल में, फूल में, सब में पानी चला गया। गुरु महाराज जी की पूजा कर लिया, प्राणी मात्र की पूजा हो गई, कोई हमारा दुश्मन ही नहीं। इसलिए हम गुरु महाराज जी के शब्द में हर समय जुड़े रहे कि आन देव माने नहीं, आन देव नहीं ध्यान, ऐसे भक्त अनन्य को पावे कोई जान। कहते कोई कोई समझ पाता है ऐसे भगत को, नहीं तो हर अंतर्मुखी बना है। नाभिनाशिका माही घाल हिंडोला झूल, हिंडोला कहते हैं अपने झूला को, राजस्थान में हिंडोला बोलते हैं। तो कहते हैं कि झूला डाल दो नाभि से या नासिका के बीच में, नाभिनाशिका माही कर घाल हिंडोला झूल, और उपजे अति आनंद ही रहे न दुख का मोल। नाभि ही से तो उठत है, फिरता माही समाय, नाभि ही से उठत है, फिरता माही समाय, या को भेद अपार है सदगुरु दियोता। कि शब्द कहां से उठत है? नाभि कमल से उठत है, शून्य में जाए समाय, और हाथ पैर वाके नहीं कैसे पकड़ा जाए। तो कहते हैं कि भाई नाभि कमल से उठत है, शून्य में जाए समाय, और हाथ पैर वाके नहीं सुरती से पकड़ा जाए, ख्याल से पकड़ा जाए, विचार से पकड़ा जाए। तो गुरु महाराज जी वो वचन देते हैं जो हमारे मालिक हैं। हमारे यहाँ तो बहुत कड़वा कड़वा बोल दिया। कहते हैं खसम तुम्हारो नाम है, इत उत झक मत मार। खसम तुम्हारो नाम है, पति कहते हैं, मालिक कहते हैं, पति कहते हैं उसको। राजस्थान की गंवारू भाषा में खसम बोला जाता है कि खसम तुम्हारो नाम है, इत उत झक मत मार। और चरण दासियों कहते हैं यही धारण। नाम जपो मन बस करो, नाम जपो मन बस करो, यही बात है तत्व। और काहे को पच पच मरे कुटिन ज्ञान ग्रंथ। हे भाई, नाम का स्मरण करो और मन को बस में करो, ये बात सार है। बाकी दुनिया में देखो, अगर हमने सार को प्राप्त कर लिया, नाम से जुड़ गए, तो सारी रिद्धियां सिद्धियां हमारे पीछे पीछे, क्योंकि सारी रिद्धि सिद्धियों के दाता गुरु महाराज जी हैं, नाम है। राम नाम में ये सभी रिद्धि सिद्धि और मोक्ष, ऐसो इष्ट समारिये चरणदास कहे सोच। कि सूक्ष्मता से बताता हूं, बस नाम का स्मरण करो। मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, कहते जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सभी आस, और मुक्त ही जैसा है रहे सब कुछ तेरे पास। हे भाई, अगर तू मुक्ति को चाहता है
तो हम आशा से बंधे हैं, हमें अपनी आशाएं खत्म कर देनी है, शब्द में जोड़ देना है अपने आप को। शब्द में जोड़ दिया, मुक्त हो। शब्द से हट गए, जिसमें हमारा मन गया उससे बंध गए, और सब से हट करके शब्द में जुड़ गए, हम मुक्त हो गए। तो कहते जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सभी आस, और मुक्त ही जैसा है रहे सब कुछ तेरे पास। इन दुनिया के प्रति जो तेरी आशा है इसको छोड़ दे, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। चरणदास जी भी इस बात को ही कहते हैं कि मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, मोह का क्षय चाहते हो, मुक्ति तुम चाहते हो, तजो कामना काम, कामना और काम को तज दो। मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, तजो कामना काम, और मन की इच्छा मेट कर भजो निरंजन नाम। भजो निरंजन नाम, देह अभ्यास मिटाओ, और पंचन को तज स्वाद आप में आप समाओ। जब छूटे झूठी देह, जैसे को तैसो रहिए, और चरण दास ये ज्ञान गुरु ने हमसे कही। देह मरे तू अमर है, पा ब्रह्म है सोय, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सुज्ञानी। हे भाई, अगर तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो तजो कामना कर, कामना का काम तुम त्याग दो, और मन की इच्छा मेट कर, मन की सारी वास हम कहां से पकड़े हैं? अपने मन से। छोड़ना कहाँ है? मन से पकड़ना, मन से छूटना है। तो कहते मन की इच्छा मेट कर भजो निरंजन नाम, और भजो निरंजन नाम, देह अभ्यास मिटाओ, और 5 जो विषय है इनको छोड़, पंचन को तज स्वाद आप में आप समझो। जब छूटे झूठी देह, जैसे को तेसो रहिए, और चरण दास ये ज्ञान गुरु ने हमसे कही। ये हमारी सायुज्य मुक्ति है कि सहज में ही सर्वेषु कालेषु, सब काल में निरंतर सुमरण में मन लगा रहे। और हम ऐसा नाम गुरु महाराज जी ने दिया है कि जिसमें हमको कुछ करना ही नहीं, जिसमें कुछ सुरत माला फेर हृदय में मिटे। अरे मन जपो ऐसो जा, अरे मन जपो ऐसो जा, कटे कोटि संकट और मिटे सगरे पाप। कोटि संकट मिट जाएंगे, सगरे पाप मिट जाएंगे। चेत चैतन्य ध्यान कर ले, खोज आपा आप, अपने आप को अपने आप में ही खोज। और काग से जब हंस होगे, नाम के प्रताप, कव्वे से हंस बन जाएगा, गुणग्राही बन जाएगा, सबका हितैषी बन जाएगा, दुश्मन हमारा कोई नहीं रहेगा। हम सबका भला चाहेंगे, किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे। हमारी सोच ऊंची हो जाएगी। गुरु महाराज जी हमारे विचार ऊंचा करना चाहते हैं, हमारी सोच ऊंचा करना चाहते हैं, सारे विश्व को एक घर बनाना चाहते हैं। हालांकि आप लोग दुबई वाले तो बहुत भाग्यशाली कि आप में ये विचार आते हैं कि चलो कहीं कहीं से हम साधु महात्मा लोगों के सत्संग को सुने। तो ये आपकी जो लगन है ये अपने आप बताती है कि आपका गुरु महाराज जी के चरणों में अपार प्रेम। इसलिए भाइयों, ये जो भजन है इसमें हमारा मन निरंतर लगा रहे, इसका हमें अभ्यास करना है। इसलिए हमारा गुरु महाराज जी से जो संबंध है वो गुरु शिष्य का संबंध है। जब गुरु महाराज जी के हम घर में चारों तरफ फोटो लगाते हैं कि गुरु महाराज जी के फोटो पर हमारा ध्यान जाए, तो हमें उनका स्वरूप समझ में आ जाए, उनका नाम याद आ जाए, तो हम सुमरण करने लग जाए। हम इसीलिए आरती करते हैं, हे दयानिधि, हे दीनों के हितकारी, हे मोह के विनाशक, भवबंधनों को मिटाने वाले, नहीं, ताकि हमारे अंदर भावना पैदा हो और हम भजन करें तो हमारा मन सुमरण में लगे। इसीलिए हम सेवा करते हैं, क्योंकि जहां हमारा तन और धन लगेगा तो हमें सुमरण, जो ही हम सेवा कर, आरती लेने के बाद भी सेवा किया, सत्संग सुनने के बाद साधु महात्मा लोगों को दक्षिणा दिया या कुछ भी किया, तो
तो हमें याद आता है कि यार हमें सुमरण करें, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि जहां तन और धन लगता है वहां मन लगता है। इसलिए भाइयों, ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सेवा करें, सत्संग सुने, क्योंकि दुनिया की कोई चीज आज तक किसी के साथ गई नहीं है। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न धेला रहेगा। कहते कुछ साथ नहीं जाता, धनानि भूमो पश्पस्य गोष्ठे नारी द्वारे सखा शमशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुको गच्छन्ति। कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, धर्म किया हुआ ही हमारे, धर्म के साथ ये आत्मा, आत्मा को जानना धर्म है, आत्मा को जानना ही धर्म है। अगर हम आत्मा के साथ जुड़ गए तो हम धर्मात्मा, और विषयों के साथ जुड़े रहें तो अब आप स्वयं ही समझ लो कौन सी आत्मा। इसलिए भाइयों, अब बस 25% क्वार्टर मंजिल बची, और अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इस बार हमें ऐसा सुंदर अवसर मिल गया कि 75% मंजिल तो हमें तय हो गई, केवल 25% बाकी, आगे का क्या मालूम हो, कब हो ना हो। इसलिए देखो, संतों ने कहा अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, मानुष काया बार बार ना। ये मालूम नहीं ये फिर से दोबारा हमें समय मिले या ना मिले, क्योंकि तो भगवान की कृपा पर है। ये किसी कर्मों का फल नहीं है। 84 लाख योनि में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में कर्म होता हो और उससे हमें मानव शरीर मिलता हो। केवल मात्र हमारा शरीर तो मानव शरीर ही है। इसलिए देखो, इस 25% को भी आप लोग अपना पूरा करो, और आप लोगों का समय भी हो गया है, और गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान करके और भजन में बैठो, अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाओ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। आनंद कंद भगवान की जय। महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई के प्रेमियों के लिए समय निकाला और हमें आशीर्वचन से लाभान्वित किया। अभी एक और भजन होगा प्रयास सिंह, सिक्किम, इंडिया से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरी चादर छोड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने किस पे दाग लगाया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने किस पे दाग
दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ पूजा तेरे शीश कभी न झुकाया, मन बीना की तारे टूटी अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पवन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रयास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा हमारे पूजनीय अंगीरा बाई जी ऑस्ट्रेलिया से। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। की जय। सबसे पहले तो हमारे परम आदरणीय महात्मा जी को प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री सच्चिदानंद। महात्मा जी ने इतना सुंदर सत्संग सुनाया, यही हम अपने जीवन में उतार ले, क्योंकि संत ज्ञानी लोग अपने जीवन के अनुभवों को हमें बताते हैं और जब उस अनुभव का हम क्रियात्मक आचरण करते हैं तभी जीवन में परिवर्तन संभव है। आदरणीय महात्मा जी के सत्संग के बाद मेरा बोलना बनता नहीं है, पर जैसे हर शुक्रवार को हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज्यादा आज मैं नहीं कहूंगी। जो चार मुक्ति के बारे में पूज्य महात्मा जी ने हमें बताया और जो अंतिम वाली
जिसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि पहली तो भगवान की तरफ से मिल गई, दूसरी हमारे प्रयासों से सत्संग तक हम पहुंच गए, तीसरा गुरु महाराज जी की कृपा से हम उस रूप को, उस सर्वव्यापक शक्ति को गुरु महाराज जी की कृपा और उनकी दया से प्राप्त किए हुए हैं। पर अब जो लास्ट वाले 25% है, उसके लिए हमें खुद कर्म करना पड़ेगा। और कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सार बताया। जगजननी श्री माता जी भी हमेशा अपने प्रवचनों में ये बात कहते थे कि मैं कर्म पर बहुत विश्वास रखती हूँ। अपने खुद का एग्जाम्पल देते हुए वो कहते थे कि अगर मैं भी श्री महाराज जी के समाधि के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठ जाती, तो आज जो हंस वेल है, इतनी बड़ी हुई, इतनी सुंदर सी वेल जो संसार रूपी बगीचे को सुंदर बना रही है, ये नहीं बढ़ पाती। तो जो 25% है वो हमारी अपने कर्मों का, और कर्म क्या है गुरु महाराज जी ने वो भी बताया है। बस हमें उसको फॉलो करना है, जो उनकी टीचिंग्स है, जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है साधना करने की। क्योंकि भक्त लोग यही कहते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ, यही गीत लब पे मेरे हर घड़ी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। एक साधक, एक भक्त कह रहा है तेरी साधना ही मेरी जिंदगी है। और गुरु महाराज जी ने यही हम सभी लोगों को आज्ञा दी हुई है कि इस कलिकाल में केवल साधना, केवल नाम का स्मरण, क्योंकि बार बार हम प्रवचनों के द्वारा सुनते हैं कि नाम जप कलु आयो कलु आयो। और ये जो अभी का ये विकट समय, चारों तरफ आग सी लगी हुई है, ऐसे में ये नाम ही है जो हमारे लिए शीतल जल का काम कर रही है। ये नाम ही है जो हमारी अंतरात्मा को ठंडक पहुंचा रहा है। तो भक्त यही कहता है कि तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। उनकी जो रजा है, जिसमें उनकी रजा है, उसमें भक्त की, उसमें एक साधक की खुशी होनी चाहिए। कितनी बार हम अपने मन की करने लग जाते हैं, कितनी बार हम अपने अहंकार के वशीभूत होकर के सोचने लगते हैं, अरे ये तो मेरे द्वारा ही हो रहा है, अरे मैं नहीं करता तो नहीं होता। पर जो सच्चा साधक है वो यही
हमेशा कहता है कि आपकी जो रजा है, आपकी जो खुशी है, वो उसी में मेरी खुशी है। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम हनुमान जी का लेते हैं। अनेकों ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने अपने इष्ट के, अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनकी खुशी में अपनी खुशी को जोड़ा और फिर कहा, मैं साधक हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। सचमुच में अगर हम ये समझ ले कि हम केवल साधक हैं, साध्य वो है, और साधक का काम होता है साधना से साध्य तक पहुंचना। अगर मन में यही भाव हमेशा रहा कि मैं केवल बस साधक ही हूं, तो कहीं से भी कोई ऐसा अहंकार, अभिमान हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो हम भी अपने जीवन में इस तत्व को समझने की कोशिश करें और उसके लिए हम हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा नाम का सुमिरन करें। कितनी सुंदर नाम की ये बात आदरणीय महात्मा जी ने इतने सुंदर से नाम की महिमा बताई। और जो साधक है वो उसे बहुत जल्दी समझ जाता है कि क्योंकि उन्होंने नाम का सुमिरन करके नाम की रमज को समझा है। तो हम भी यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके बस आपके नाम में रहे, उनके नाम में रहेंगे तो हमारा काम अपने आप होता ही रहेगा। क्योंकि भगवान यही कहते, अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। वो अपने आप होता है। पर अगर हम अपने ही काम में रहेंगे, दुनियादारी के कामों में, दुनियादारी की तेरी मेरी में, क्योंकि ये रास्ता जो है वो सीधा और सरल, बड़ा संकरा रास्ता है। इसमें इधर उधर आसपास में देखने जैसे ही गए गिरने का संभावना है। हमें आसपास कहीं नहीं देखना है, हमारा अपना एक ट्रैक बना करके बस उसी पे हमें चलना है, और जो उस पर चलता रहता है वही अपनी मंजिल को पा करके आनंद का अनुभव करता है। तो हम सभी लोग वही जो चौथी मुक्ति के बारे में परम आदरणीय महात्मा जी ने बताया, सायुज्य मुक्ति, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से कन्विंस करते हुए, अपने मन को पूरी तरह से कन्विंस करते हुए, क्योंकि जब तक मन हमारा कन्विंस नहीं हुआ तब तक ये शरीर भी कन्विंस नहीं होगा। भले कितना ही हम सोचे अरे बैठेंगे, करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, पर मन कन्विंस नहीं हुआ तो ये हो ही नहीं पाएगा। और मन को कन्विंस करने के लिए ही ये जो सत्संग बार बार हमें मिल रहा है, बार बार साधु महात्माओं के द्वारा हमें एक ऐसा पुश मिलता है, वो हमें ऐसा पीछे से पुश करते हैं, पुश देते हैं कि जिससे फिर से हमारा मन ट्रैक पर आ जाए, फिर से हमारा मन साधना और सेवा में कन्विंस हो जाए। तो हम यही प्रार्थना करते हुए कि बस गुरु महाराज जी अपने चरणों में लगा करके नाम की साधना से और उनके चरण कमलों की सेवा से हमें जोड़ करके रखे, और तभी संसार का सच्चा आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और अब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद थोड़ी देर के लिए सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
त्वमेव सर्वं गुरुदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव बार बार वर मांगू हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आश्रा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा चरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी आप सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मानव के हृदय में विष्णु बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। धन्य धन्य हो जाए। महाराज की जय। सभी महारी और महात्मा जी भाई की जय। आनंद की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।